नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं गुरुकुल एकेडमी। मैं इस चैनल का होस्ट और आप लोगों का दोस्त ओम प्रकाश सर। हम आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं हमारे समाज के अंदर जो भी नया नया परेशानी आया है बन के सरकार द्वारा लाया गया है इससे हम कुछ बातें कर रहे हैं। और ये परेशानी ऐसी परेशानी है जो हर कोई इससे परेशान है, तबाह है। और इसका इलाज सिर्फ सरकार ही कर सकता है। इस परेशानी को से सिर्फ सरकार ही मुक्त कर सकता है लोगों की परेशानी से। आजकल हमारे बिहार में एक आम चर्चा है स्मार्ट मीटर का। किसी का चर्चा है? स्मार्ट मीटर का। आज हम स्मार्ट मीटर पे कुछ एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से स्मार्ट मीटर के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे, खास करके मोबाइल में न्यूज सेक्शन, सोशल मीडिया, तो यहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों में भारी गुस्सा है, भारी विरोध है। और लोगों का कहना है, और जो भी व्यक्ति समाज के लोग अपने जिसके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, वो उसका जो दुखड़ा देख रहे हैं। अभी तक हमारे कैंपस में, हमारे घर में तो स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, पोस्ट पेड मीटर ही है। लेकिन जिसके घर में स्मार्ट मीटर लगा है उसके उसको समझो आफत आ गया है। आ गया ये है। पहले स्मार्ट मीटर समझते हैं। पहले हमारे पास था पोस्ट पेड मीटर। हमारे पास क्या था? पोस्ट पेड मीटर। पोस्ट पेड मीटर महीने भर इस्तेमाल करने के बाद बिजली विभाग का बिलर बिल करने के लिए आता था और हम लोग उसे पेमेंट करते थे। उसको बोलते थे पोस्ट पेड मीटर। लेकिन एक अभी है आया हुआ प्रीपेड मीटर, जिसको ही हम बोलते हैं स्मार्ट मीटर। प्रीपेड मीटर, प्रीपेड मीटर, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मीटर। प्रीपेड मीटर अगर आप लगा रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ सरकार को बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और जनता की समस्या जो है, पीड़ा, वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रीपेड मीटर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है जनता को। जनता प्रीपेड मीटर लगाने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन वो प्रीपेड मीटर ईमानदार होना चाहिए, चोर बेईमान नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी है, जैसे जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, वो क्या करता है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि भाई 249 में आप 28 दिन इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। 356 में 45 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी प्रीपेड ही है, प्रीपेड का ही ये है, क्या बोलते हैं, स्कीम है। उसका क्या बोलते, टैरिफ है। जिस तरह से जियो एयरटेल कह रहा है कि आप 249 में 28 दिन इस्तेमाल कीजिए, 356 में 45 दिन इस्तेमाल कीजिए, इस टाइप का अगर आप करते हैं कि 249 का रिचार्ज कीजिए, 28 दिन आपके लिए फ्री है, अनलिमिटेड, 356 में 45 दिन फ्री है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी यूजेज कैपेसिटी, तो फिर ये प्रीपेड मीटर बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है कि पहले रिचार्ज करो फिर इस्तेमाल करो, है ना। लेकिन अगर आप एक गरीब मजदूर आदमी 100 रुपया 200 रुपया कमाता है अपने घर चलाने के लिए, और वो कहता है, जिसने अभी तक लगा चुका है स्मार्ट मीटर, कि शाम को हमने 500 का रिचार्ज किया। कितना का? 500 का रिचार्ज किया। हमारे घर में 2 पंखा और 2 बल्ब है। 2 पंखा और क्या है, 2 बल्ब है। लेकिन सुबह होते ही क्या हुआ? जैसे ही सुबह हुआ तो क्या हुआ? लाइट कट गया। लाइट क्यों कट गया भाई? तो मीटर चेक किया, मीटर में लाइट है, घर में लाइट नहीं है। फिर हमारे मोबाइल में मैसेज आया, उपभोक्ता का कहना है कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया। अब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ
कि 200 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 500 का रिचार्ज करता है शाम को, और सुबह में उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। भाई क्या चाहते हो? गरीब आदमी को धरती के अंदर गाड़ना चाहते हो स्मार्ट मीटर के माध्यम से? हैं? ये क्या है? स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर ठीक तब है जब आप 249 का, 199 का, है ना, 199 का 25 दिन अनलिमिटेड कर दोगे, या 30 दिन अनलिमिटेड करोगे, तब स्मार्ट मीटर चलेगा। 30 दिन, 199 का 30 दिन अनलिमिटेड करो, स्मार्ट मीटर से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हर कोई खुशी 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 राजी लगा लगवा लेगा, लेगा है ना। जी। अब तुम 50 रुपए का शाम को रिचार्ज किया, सुबह में खत्म। मतलब क्या है ये सीधा सीधा गरीबों को आप मिटाना चाहते हो। क्या कर रहे हो? गरीबों को आप मिटाना चाहते हो। ये 500 रुपया पर डे का रिचार्ज कौन कर सकता है जिसकी डेली की इनकम 10,000 रुपया? जिसकी डेली की इनकम 10,000 है, वही क्या कर सकता है? 500 का रिचार्ज कर सकता है डेली का। और हमारे बिहार में, चाहे हमारे देश में, कितने की इनकम 10,000 डेली है? बहुत कम है सर, कितने लोग 10,000 डेली कमाता है? बहुत ऐसा कम है, 10% होगा, इससे ज़्यादा और नहीं जहां है। तक सरकार की बात है, सरकार जो है गरीब लोग ही बनाता है। जिसकी 10,000 डेली की इनकम है वो वोट देने नहीं जाता। ये बात सरकार को भी पता है, निर्वाचन आयोग को भी पता है कि जिसकी कमाई 10,000 है वो 10,000 कमाने पे 10,000 कमाने जाएगा, और 10,000 कमाने के लिए अपना दिमाग लगाएगा, समय लगाएगा, वो आपको वोट देने नहीं जाएगा। आपको वोट देने जाता है कौन? दिहाड़ी मजदूर। सरकार कौन बनाता है? सरकार बनाता है गरीब आदमी। सरकार बनाता है कौन? गरीब गरीब आदमी। आदमी। सरकार बनाता है गरीब आदमी। गरीब आदमी ही सरकार बनाता है। गरीब आदमी को कौन? ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर जिसका इनकम 1,000 रुपया, 1,000 वाला भी नहीं जाता है वोट देने के लिए, वो 1,000 कोई छोड़ना नहीं चाहता। 1,000 को छोड़ना नहीं नहीं चाहता। चाहता। जिसका आमदनी जिसका आमदनी 500 रुपया तक है, वही सरकार बनाता है। जिसकी आमदनी 500 रुपया तक है, वही सरकार बनाता है। और जिसकी आमदनी 500 रुपया से ऊपर है, वो उस अपनी आमदनी को छोड़ करके वोट देने के लिए नहीं जाता है ना। जी। तो जिसने आपको बनाया, उसको आप मिटा रहे हो। जी। जिसने आपको बनाया उसको आप मिटाओगे, फिर आप खुद मिट जाओगे, जी। है ना। हम नहीं कहते कि सरकार खराब है, हम भी वोट दिए हैं। जो भी अभी वर्तमान में सरकार है उसको हम भी वोट दिए हैं। लेकिन जिस तरह से आप स्मार्ट मीटर का जो कनेक्शन, स्मार्ट मीटर एक हिसाब से जो आप लाए हैं स्कीम, अगर स्मार्ट मीटर को नहीं हटाते हैं, और स्मार्ट मीटर का जो है क्या बिल विड्रॉल नहीं करते हैं, उसको वापस नहीं लेते हैं, तो खुदा की कसम, महादेव की सौगंध, जितने भी विधायक हैं एनडीए सरकार की, किसी का भी डिपॉजिट मनी नहीं बचने वाला है। सबका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, और एमएलए की संख्या 0 हो जाएगा। एमएलए जो जितना भी है अभी सरकार बना रहा है, उसका संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप अपनी एमएलए की संख्या, पूरे एनडीए की मैं बता रहा हूँ, अगर एमएलए की संख्या 0 करना है तो स्मार्ट मीटर आप ढीठ तरीके से लगाओ, घर में घुस घुस के पब्लिक को मार मार के लगाओ। कब? जब एमएलए की संख्या 0 करना है तब। अगर आपको एमएलए की संख्या बहुमत में रखना है, अगर आपको एमएलए की संख्या बहुमत में रखना है और 2025 में फिर से सरकार बनाना है, बहुमत कितना है? बहुमत है 243 सीट है विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में, तो 123 चाहिए, है ना। और 123 प्लस एमएलए चाहिए। तो इमिडिएटली, बिना किसी देरी के, स्मार्ट मीटर कॉन्सेप्ट को आप वापस लो। अगर नहीं, अगर लगाना ही है तो इसको, जैसे जियो का रिचार्ज होता है, एयरटेल का रिचार्ज होता है,
कि 199 में 30 दिन अनलिमिटेड, 199 में 30 दिन अनलिमिटेड, है ना। ये वाला होनी स्कीम चाहिए। लेके आओ, फिर आपकी सरकार रहेगी। नहीं तो आपका एमएलए की संख्या 0 होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वोटर जो है वो दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर 500 रुपये तक कमाता है, और आप बोल रहे हो कि शाम को 500 रुपये रिचार्ज करो, सुबह खत्म हो जाएगा। फिर वो खाएगा क्या और रखेगा क्या, है ना। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ये गरीबों का लूट मचा हुआ है, दिहाड़ी मजदूर गरीब को जो मिटाना चाहता है सरकार, उसे वापस लीजिए। उसको हम खिलाफ जरूर हैं, जी वो सर। नहीं चलेगा। जी सर। क्या? जी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जो भी हमारे सरकार में ये बिजली विभाग देख रहे हैं, हाँ, जो भी बिजली विभाग का मिनिस्टर है, सचिव सेक्रेटरी है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, और सबसे पहले ये विधानसभा का जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए होता है, और मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का मुखिया होता है। जैसे परिवार में एक गार्जियन होता है, वैसे ही राज्य में एक गार्जियन है पूरे राज्य का, जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। जी। परिवार में क्या होता है, गार्जियन ये निर्धारित करता है कि परिवार में कोई भी हमारा सदस्य है, जो भी मेंबर है, उसको किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री है, उसको भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा राज्य का एक परिवार ही है, अगर बड़े स्तर पे देखे तो, और मुख्यमंत्री राज्य का गार्जियन है। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि हमारी जितनी भी जनता है, राज्य की जनता, उसको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं नहीं होनी आना चाहिए। चाहिए, और जितनी दिक्कत परेशानी है तो उसको इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से दूर करना चाहिए। अगली बात यह है, हम आपको समझाना चाहते हैं कि सरकार किस लिए होता है, सरकार लोग क्यों बनाता है। सरकार जो है सुविधा के लिए बनता है। ये सरकार जो फॉर्मेशन होता है, सरकार जो है लोग सुविधा के लिए बनाता है, कि सरकार बना रहे हैं, हमको सुविधा देगा। अमीर के पास ऑलरेडी सुविधा है, अमीर को सरकार से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, गरीबों को सरकार से मतलब है। सरकार मतलब सुविधा, सुविधा प्रदान करेगा। गरीब को ये लगता है कि हम सरकार बनाते हैं तो हमको क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा, विभिन्न तरह का सुविधा प्रदान करेगा। घर का सुविधा, राशन का सुविधा, बिजली का सुविधा, सड़क का सुविधा क्या करेगा, प्रदान करेगा। कौन? सरकार। ये किसकी उम्मीद है? गरीब की उम्मीद है। अमीरों का क्या क्या मतलब है, वो तो एसी में रहता है, एसी में घूमता है ना। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख करोड़ की उसकी पर डे की इनकम है, जैसा बड़ा उसका बिजनेस उस हिसाब से। सरकार कौन बनाता है? गरीब आदमी, मजदूर आदमी। किस लिए? सुविधा के सुविधा लिए। प्रदान के लिए। सुविधा प्रदान करेगा या होगा, इसलिए क्या बनता है, सरकार। और सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, असुविधा कर रहा है। सुविधा देने की जगह पे क्या कर रहा है, असुविधा कर रहा है, असुविधा कर रहा है। असुविधा कर रहा है। सरकार सुविधा के लिए है और कर क्या रहा है, असुविधा। तो ऐसी हालत में ऐसी सरकार की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं नहीं है। होना चाहिए। सरकार जो है अगर पब्लिक को असुविधा करेगा तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अगर सुविधा कर रहा है तो फिर ठीक है, चाहिए। चलेगा, है ना। चाहे किसी भी मामला में असुविधा कर रहा हो। और ये इतनी मतलब पैनिक मामला है स्मार्ट मीटर बिजली विभाग का, इतना संवेदनशील मामला है कि एसडीओ को सर फुरा जा रहा है। कई जगह सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कि एसडीओ एसडीओ जेई कई जगह पे देखा जा रहा है कि सर फुरा जा रहा है। ये मैं सोशल मीडिया के सोर्स से बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे वीडियो स्प्रेड हो रहा है, जिसमें एसडीओ पे अटैक हो रहा है, जेई पे अटैक हो रहा है, और होगा ही। एस एसडीओ और जेई ये अपने आप को सरकारी कर्मचारी मानता है, एसडीओ भी मानता है, जेई मानता है। सरकारी कर्मचारी ठीक है, लेकिन सरकार कौन बनाता है, पब्लिक। कौन बनाता है, पब्लिक। पब्लिक। सरकार बनाता है पब्लिक। ये आपको सरकारी नौकर बोलता है। एसडीओ जेई कौन क्या बोलता है, अपने आप को डिफाइन करते हैं कि हम सरकारी नौकर हैं।
लेकिन वास्तव में क्या है, सरकारी नौकर नहीं, ये पब्लिक का नौकर है। क्योंकि सरकार किसने बनाया? पब्लिक ने। पब्लिक ने पब्लिक चाहे तो सरकार बनाएगी और पब्लिक चाहे तो सरकार नहीं बनाएगी, गिराएगी, गिराएगी, बनाएगी भी और गिराएगी। ये किसके हाथ में है पावर? पब्लिक पब्लिक के हाथ में। तो एसडीओ जेई सरकारी कर्मचारी है कि पब्लिक की कर्मचारी है? पब्लिक कर्मचारी है। पब्लिक का ये एसडीओ जेई सरकारी नौकर नहीं है, पब्लिक का नौकर है। सरकार को सुविधा किसका ख्याल रखना है? पब्लिक का सुविधा ख्याल रखना है। और एसडीओ जेई जो भी है, जितने भी हमारे पास हमारे राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में जो भी एम्प्लॉय है, वो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय है। क्या है? पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय है। वो पब्लिक की सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री भी क्या कहता है कि हम प्रधान सेवक हैं, है ना? प्रधान सेवक है देश स्तर पे, और मुख्यमंत्री जो है प्रधान सेवक है राज्य स्तर पे। ठीक। और ये जो कर्मचारी है, ये जो अपने आप को ये 30 खान समझता है, जो भी है वो अपने आप को क्या समझता है? 30 खान। क्योंकि उसके पास फैसिलिटी हो गया, लाल बत्ती, सिक्योरिटी। और ये एक्चुअली पब्लिक का सेवक है। क्या ये पब्लिक का सेवक है। सेवक है? पब्लिक का सेवक है। सेवक किस मामले में? कि पब्लिक को कोई असुविधा हो रहा है तो उस असुविधा को खत्म करके सुविधा किया जाए। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पब्लिक को शोषण कर रहा है। पब्लिक को सेवा करने जब क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। उसके पास जो सिक्योरिटी है मिला हुआ संवैधानिक ढांचे के हिसाब से, इसका ये लोग अपने पावर का मिसयूज करके पब्लिक का शोषण करने का काम कर रहा है। जबकि क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। सेवा सेवा किस मामले में? असुविधा को दूर करके सुविधा प्रदान करने के मामले में। सरकार किस लिए बनता है? असुविधा को दूर करके सुविधा देने के लिए। और सरकार जो है डायरेक्ट अपने अनाउंसमेंट करता है कि हम ये सुविधा प्रदान करेंगे, और उसके लिए अपने जो भी ब्यूरोक्रेट्स होता है, उस ब्यूरोक्रेट्स को क्या करता है? निर्देश देता है कि पब्लिक के लिए सेवा बहाल करो, है ना? और उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स जो भी है, डीएम होता है, डीएम, एसपी, सबका अलग अलग रोल है। डीएम का जिला लेवल पे है, एसपी का लॉ एंड ऑर्डर का है, एसडीओ भी है उसमें आता है, बीडीओ भी आता है जो अंचल स्तर पे आता है, सीओ आता है अंचल स्तर पे। सब क्या है? ब्यूरोक्रेट्स हैं, पब्लिक एम्प्लॉय है। क्या है ये पब्लिक एम्प्लॉय है, पब्लिक की सेवा के लिए है। सेवा इन द सेंस उसको जो भी असुविधा हो रहा है उसको दूर करके सुविधा प्रदान करने के लिए, रिलेवेंट जो भी असुविधा है उस रिलेवेंट सुविधा प्रदान करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें से कुछ लोग ही इस बात को समझता है और सेवा करने का प्रयास करता है। बाकी मैक्सिमम लोग 100 में से 99 जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो शोषण करने का काम करते हैं पब्लिक को, है ना? अगर ये ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक का शोषण करेगा तो पब्लिक को आक्रोश होगा, गुस्सा आएगा, और फिर क्या करेगा? सरकार को गिरा देगा, है ना? अभी जो भी वर्तमान में सरकार है उसको चाहिए कि पब्लिक को किसी भी तरह का असुविधा ना हो, और किसी भी रिलेवेंट असुविधा हो रहा है उसको दूर करके सुविधा प्रदान किया जाए। चाहे वो सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, है ना? ये सारी सुविधा के लिए क्या करता है? पब्लिक सरकार बनाता है। लेकिन सरकार अगर पब्लिक को शोषण करना शुरू कर दे तो पब्लिक क्या करेगा? उसको नहीं अंधे मुंह गिरा देगा, है ना? क्योंकि ये 5 साल के लिए ही है। कितने इसका लास्ट टर्म कितना होता है? 5 साल। इसका टर्म 5 साल का ही होता है, 5 ईयर ही है। और एक गांव में कहावत है कि काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ता है। बात सही है। काठ की हंडी एक ही बार में जलकर राख हो जाता है ना? हम सरकार के विरोधी नहीं है। हम सरकार को एक सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार जो है पब्लिक की सेवा के लिए होता है। सरकार भली भांति जानता है, और सरकारी जो सेवक अपने आप को बोलता है वो सरकारी सेवक नहीं, वो अपने आप को पब्लिक सेवक समझे, और पब्लिक को होने वाले असुविधा को दूर करते हुए सुविधा का ख्याल रखे। इस वीडियो के माध्यम से हम
ये समझाना चाहते हैं। और हमारे जो भी व्यूअर हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो कि हमें क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। एक और समस्या चल रहा है